हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लैट्स एंड ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र क्या होता है ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे जो नदियाँ हैं, जो मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियाँ हैं, जो मान लो कोई भी एक रिवर आ रही है और उसके साथ ये जो मुख्य नदी के साथ जो ये छोटी छोटी और नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, वो मिलती हुई जा रही हैं और ये आगे तक जितने भी क्षेत्र में बहकर जाती हैं वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना वो कहलाता है अपवाह क्षेत्र। क्या है वह क्षेत्र जहाँ पे एक मुख्य नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो बहती हैं, वो कहलाता है अपवाह क्षेत्र। नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन वो होते हैं जो वनों के रूप में तो अंकित होते हैं, लेकिन जो आरक्षित या संरक्षित वन होते हैं ना उनमें उस कैटेगरी में उनको शामिल नहीं किया जाता है। और जो अवर्गीकृत वन होते हैं इनका स्वामित्व होता है वो राज्यों में अलग अलग से किया जाता है। नेक्स्ट है अवदाब। अवदाब क्या होता है? मौसम विज्ञान में यह एक अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब के उन क्षेत्रों को इंगित करता है जो समशीतोष्ण कटिबंधों में पाए जाते हैं। क्या है ये? उन क्षेत्रों को इंगित करता है अवदाब जो समशीतोष्ण कटिबंधों में पाए जाते हैं। और यह समशीतोष्ण जो कटिबंधीय चक्रवात हैं ये इनका पर्याय भी समझा जाता है। कौन? अवदाब जो है ना उसको समशीतोष्ण कटिबंध का पर्याय भी समझा जाता है। नेक्स्ट है अवनालिका अपर्दन। जो अवनालिका अपर्दन होता है वो क्या होता है? चट्टान तथा मृदा का जल के सांद्रित वाह से ऐसा अपर्दन जिसमें अवनालिकाएं बन जाएं। क्या है? मान लो जो जल बह रहा है और जो चट्टानें हैं और जो मृदा है उसमें अवनालिकाएं बन जाएं तो वो कहलाता है अवनालिका अपर्दन। यानी कि इस तरह से कटाव हो जाए कि अलग अलग नालियाँ सी दिखाई देने लग जाएं। नेक्स्ट है आधार शैल। आधार शैल क्या होती है? मृदा तथा अपक्षीय जो पदार्थ होता है ना उसके नीचे जो कठोर चट्टान पाई जाती है, यानी कि जो हमारी भूमि हमें दिखाई दे रही है, जो मृदा हमें दिखाई दे रही है उसके नीचे जो कठोर शैलें होती हैं ना वही कहलाती हैं क्या? आधार शैल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आरक्षित वन। आरक्षित वन किसको कहते हैं? देखो, भारत वन अधिनियम या फिर जो राज्य वन अधिनियम है ना उनके कुछ प्रावधान है और उनके अंतर्गत एक अधिसूचित वह क्षेत्र जो पूर्ण रूप से रक्षित है, यानी कि चाहे तो वो राष्ट्रीय तौर से हो या फिर राज्य में हो, यानी कि राज्य वन अधिनियम या फिर भारतीय वन अधिनियम के तहत प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचित ये अधिसूचित एक क्षेत्र, यानी कि ये इस तरह से इसका क्राइटेरिया तय कर दिया गया है कि भाई ये वाला जो क्षेत्र है ना ये पूर्णतः रक्षित है, यानी कि बिना अनुमति के इसके अंदर भी कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे कुछ लोग वनों के अंदर लकड़ियां वगैरह लाने के लिए जाते हैं या फिर और भी छोटे जैसे कंदमूल वगैरह हैं, गोंद वगैरह हैं, ये इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, तो उन लोगों की भी अनुमति जो है वो वर्जित है बिना अनुमति के। ठीक है, तो वनों के अंदर कोई भी क्रियाएं नहीं कर सकते हैं हम बिना अनुमति के, वो होते हैं आरक्षित वन। आगे है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप किसको कहते हैं? एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से अलग एक विशिष्ट पहचान रखती हो। क्या है? एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो विशेष महाद्वीप से एक अलग पहचान रखती हो कहलाती है उपमहाद्वीप। नेक्स्ट देखिए कैल्शियमी। कैल्शियमी क्या होता है? चूने की उच्च मात्रा से निर्मित, यानी कि कोई ऐसा पदार्थ जो कि चूने की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है उसमें, वही कहलाता है कैल्शियमी। ठीक है, नेक्स्ट है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान कौन से होते हैं? नदियों के द्वारा जो बहाकर लाए गए जो महीन जो मिट्टी रेत जो होता है ना उससे निर्मित जो भूमि होती है और वो प्लेन एरिया में जो वो सारा का सारा जो भी ये जलोढ़ लेके आई है नदी अपने साथ वो बिछा दिया जाता है ना, तो वो एक समतल एरिया हो जाता है, वही कहलाता है जलोढ़ मैदान। नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु क्या होती है? किसी समय अवधि में, समय अवधि कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष और उससे अधिक चाहे कितनी भी हो, यानी कि किसी भी समय अवधि में पृथ्वी के धरातल के एक विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसमी दशाएं, यानी कि मान लो टोटल 30 वर्षों में जो भी किसी एक पर्टिकुलर विस्तृत क्षेत्र में जो मौसमी घटनाएं हैं, मौसमी दशाएं हैं ना उसकी, वो पूरा का पूरा क्या है? वो है वहाँ की उस क्षेत्र की जलवायु। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि जो वो टोटल समय हो वो या तो 30 वर्ष हो या फिर उससे अधिक हो, तभी जलवायु कहलाएगा। नेक्स्ट है जेट प्रवाह। जेट प्रवाह क्या होता है?
अत्यंत प्रबल एवं अचर पछुआ पवन जो क्षोभ सीमा के एकदम नीचे चलती है। क्या? अत्यंत प्रबल और अचर पछुआ पवन जो क्षोभ सीमा के नीचे चलती है एकदम, वो कहलाती है जेट प्रवाह। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जीवमंडल नीचे। जीवमंडल नीचे क्या होता है? ये बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें हर आकार के पौधे, जंतु और उनके जो प्राकृतिक पर्यावास होते हैं ना, उनको संरक्षित किया जाता है। यानी कि हर प्रकार के तो पौधे और जो जीव जंतु हैं जो जंगलों में रहते हैं, उनके जो आवास वगैरह होते हैं वो उनको संरक्षित किया जाता है जो जीवमंडल नीचे होते हैं उनमें। और इसके जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं वो 3 उद्देश्य हैं। कौन से हैं? प्राकृतिक विरासत की विविधता एवं अखंडता को उसकी संपूर्णता में संरक्षित एवं पोषित करना। क्या कह रहा है? प्राकृतिक विरासत की विविधता, यानी कि जो प्रकृति में विविध प्रकार के जो पौधे हैं और विविध प्रकार के जो जीव जंतु हैं ना, उन सब को संरक्षित करना और उनमें वृद्धि करना, यानी कि पोषित करना, ये है इसका एक उद्देश्य। दूसरा है प्राकृतिक संरक्षण एवं पर्यावरण के अन्य पक्षों पर अनुसंधान और प्रोन्नत करना। प्राकृतिक जो संरक्षण है और जो पर्यावरण के अन्य पक्ष है ना, उन पर अनुसंधान करना और उनको उन्नत करना। नेक्स्ट है शिक्षा, जागरूकता और व्याख्या करने की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना। ये हैं जीवमंडल नीचे के उद्देश्य। आगे देखिए ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख क्या होता है? नदी का ज्वारीय मुख जहाँ पर ताज़ा और लवणीय जल मिलते हैं। कहाँ पे? जो नदी का ज्वारीय मुख होता है ना, वहाँ पे ताज़ा जल और लवणीय जल जहाँ पे मिलता है वो कहलाता है ज्वार नदमुख। नेक्स्ट है फ्रेंड्स झील। झील किसे कहते हैं? पृथ्वी के धरातल के एक धंसे हुए भाग पर जल की उपस्थिति जो चारों ओर से भूभाग से घिरा हुआ हो, वो कहलाता है झील। यानी कि एक ऐसा भाग जो पृथ्वी पे धंसा हुआ सा है और इसके चारों ओर है भूभाग और यहाँ पे है बीच में पानी, वो कहलाती है झील। नेक्स्ट है तट। तट क्या होता है? स्थल और समुद्र के बीच का जो संपर्क क्षेत्र होता है ना, वो है तट। और इसमें भूमि की वह पट्टी भी शामिल की जाती है जो समुद्री तट के साथ साथ लगती है। क्या है? स्थल और जो समुद्र के बीच एक संपर्क क्षेत्र होता है और भूमि की वह पट्टी जो तट के साथ साथ लगती है वो कहलाता है तट। ठीक है। आगे है तटीय मैदान। तटीय मैदान किसे कहते हैं? तट और जो अंतःस्थलीय ऊंची भूमि के बीच स्थित जो समतल निम्न भूभाग है वो कहलाता है तटीय मैदान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तराई। तराई है जलोढ़ पंखों के निचले भागों में दलदली जो भूमि और वनस्पति की एक पेटी पाई जाती है ना, वो है तराई। क्या? जो जलोढ़ पंखों के नीचे भागों में दलदली भूमि और वनस्पति पाई जाती है उसकी पेटी, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? तराई कहलाती है। नेक्स्ट है दर्रा। दर्रा है पर्वत श्रेणी से गुजरता एक मार्ग जो एक कोल या विदर की रेखा का अनुसरण करता है। क्या है ये? पर्वतों की श्रेणी से गुजरता हुआ एक मार्ग होता है जो विदर की एक रेखा का अनुसरण करता है, दर्रा कहलाता है। नेक्स्ट है द्वीप। महाद्वीपों की तुलना में एक ऐसी भूसंहति जो चारों ओर से जल से घिरी हो। क्या है? जो महाद्वीपों की तुलना में एक ऐसा भूभाग होता है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, वो कहलाता है द्वीप। नेक्स्ट है द्वीप समूह। देखो जो हमने ये द्वीप पढ़ा है, इसी तरह बहुत सारे द्वीप होंगे और वो पास पास स्थित होंगे तो वही कहलाएंगे द्वीप समूह। फिर भी देख लीजिए द्वीपों का ऐसा समूह जो आपस में निकट अवस्थित होते हैं। यही है कि जो मान लो एक द्वीप है, इसी के पास और है और भी है, इसी तरह ये 5-7 इकट्ठे हो गए हैं द्वीप, वही कहलाता है द्वीपों का समूह। नेक्स्ट है नाइस। नाइस क्या होती है? कणिका में गठन वाली कायांतरित शैल जिसकी संरचना पट्टित होती है और इसकी रचना क्या है? पर्वत निर्माण और ज्वालामुखी क्रिया से बड़े संबंध पर ताप और दाब के अनुप्रयोग से जुड़ी होती है। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है नाइस। क्या है? कणिका में गठन वाली कायांतरित शैल जिसकी संरचना पट्टित होती है और इसकी रचना जो है वो पर्वत निर्माण और ज्वालामुखी क्रिया से संबंध बड़े पैमाने पर ताप और दाब के अनुप्रयोग से जुड़ी हुई होती है, ये कहलाती है नाइस। नेक्स्ट है पठार। पठार क्या होता है?
समतल भूमि की तुलना में एक उच्छ्वस्त विस्तृत भूखंड होता है। क्या है? जो समतल भूमि होती है ना, इसकी तुलना में ये उच्छ्वस्त विस्तृत भूखंड होता है, ये कहलाता है पठार। नेक्स्ट है पश्च जल। पश्च जल क्या होता है? जल का वह विस्तार जिससे नदी का मुख्य प्रवाह बाह्य पथ से गुजर जाए। यह जल मुख्य जल से जुड़ा हुआ होता है और क्या होता है? मुख्य जल से तो जुड़ा होता है, लेकिन इसका जो प्रवाह की जो दर होती है ना, वो बिल्कुल धीमी होती है, निम्न होती है। क्या है? पश्च जल। जल का वह विस्तार जिससे नदी का प्रमुख प्रवाह बाह्य पथ से गुजर जाए, और जो जल होता है वो मुख्य जल से तो ये जुड़ा होता है, लेकिन इसका जो प्रवाह की दर है जो वो अत्यंत निम्न होती है, वो कहलाता है पश्च जल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये है प्राणी जगत। प्राणी जगत की क्या परिभाषा है? किसी निश्चित काल अथवा प्रदेश का पशु जीवन। क्या है? किसी निश्चित काल अथवा जो प्रदेश है उसका पशु जीवन। क्या कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर समय पर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जो भी जीव जंतु रह रहे हैं वो कहलाते हैं वहाँ का प्राणी जगत। नेक्स्ट है प्रायद्वीप। समुद्र की ओर बढ़ा हुआ जो भूमि का भाग होता है ना, वो कहलाता है प्रायद्वीप। क्या है? समुद्र की ओर जो भूमि का बढ़ा हुआ भाग होगा वो कहलाएगा प्रायद्वीप। नेक्स्ट है परवाल। परवाल क्या होता है? चूना स्रावी एक समुद्री पॉलिप जो उष्ण क्षेत्र में स्थित उथले समुद्र में कॉलोनी के रूप में पाया जाता है और ये परवाल भित्तियों को बनाता है। क्या है? ये चूने का बना एक समुद्री पॉलिप होता है जो उष्ण क्षेत्र में, जो कि उथला सागर होता है, वहाँ पे पाया जाता है और ये समूह में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, और परवाल जो भित्तियाँ हैं वो परवाल से ही बनती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्लाया। प्लाया किसे कहते हैं? अंतःस्थली अपवा बेसिन का निम्न केंद्रीय भाग होता है। क्या होता है? अंतःस्थली अपवा बेसिन का निम्न केंद्रीय भाग होता है, और जो प्लाया होता है वो न्यून वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं ना उनमें पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जो कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाया जाता है अंतःस्थली अपवा बेसिन का एक निम्न भाग, और ये केंद्रीय भाग होता है प्लाया। नेक्स्ट है बंद। बंद बनाना। इसमें क्या होगा? बंद यानी कि बांध बनाना। ठीक है, इसमें जल के संरक्षण तथा फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मिट्टी और पत्थरों का भराव करके बनाया जाने वाला जो बंध है वो बनाना पड़ता है। नहीं, ये तो बंध है। इसमें क्या है? जब जल के संरक्षण और फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मिट्टी अथवा पत्थरों का भराव करके बनाया जाने वाला बंध, वही है बंध बनाना। नेक्स्ट है भूस्खलन। भूस्खलन में क्या होता है? अपरूपणी तल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टानों एवं मलबे की सहनती का तीव्रता से नीचे की ओर वृत्त संचलन। क्या है? गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप क्या होगा? जो जो ऊंचे ऊंचे ये चट्टाने हैं, यहाँ से क्या होगा? नीचे की ओर जब ये सरकने लग जाती हैं और जो मलबा है वो धीरे धीरे स्लाइड करके नीचे की ओर आने लगता है, तो वही होता है भूस्खलन। भूस्खलन यानी कि भूमि का खिसक के नीचे की ओर आना, वही तो है भूस्खलन। नेक्स्ट है मॉनसून। मॉनसून क्या है? यह है वृत्त क्षेत्र पर पवनों की दिशा में संपूर्ण प्रत्यावर्तन जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। क्या है मॉनसून? एक बहुत बड़े क्षेत्र पर जो पवने हैं उनकी दिशा में पूर्णतः परावर्तन हो जाना, जिससे जो ऋतु परिवर्तन है ना वो होता है, ये ही कहलाता है पूर्णतः परिवर्तन इनका पवनों की दिशा का, जिसके कारण जो ऋतुएं बदलती रहती हैं, ये है मॉनसून। नेक्स्ट है फ्रेंड्स महाखड या फिर गोर्ज। महाखड या फिर गोर्ज क्या होते हैं? खड़ी व चट्टानी पार्श्वों वाली जो गहरी घाटियां होती हैं। क्या है? खड़ी और जो चट्टानी जो किनारों वाली गहरी गहरी घाटियां होती है ना, वही कहलाती हैं गोर्ज या महाखड। आगे देखते हैं मैदान। मैदान किसे कहते हैं? समतल या फिर मंद तरंगित भूमि का एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र जो होता है वो कहलाता है मैदान। यानी कि ये समतल होगा या फिर मंद तरंगित होगा, यही कहलाता है एक मैदान होता है जो कि बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है मृदा प्रच्छेदिका। मृदा प्रच्छेदिका क्या होती है? भूमि की सतह से पैतृक चट्टान तक यह मृदा का एक ऊर्ध्वाधर परिच्छेद अथवा खंड होती है। क्या है? भूमि की सतह से पैतृक चट्टान तक ये मृदा का एक ऊर्ध्वाधर परिच्छेद या फिर
खंड होती हैं ये कहलाती हैं मृदा परिच्छेदिका। इसमें ना 3 तरह के पार्ट होते हैं, जैसे ये ऊपरी भाग हो गया, फिर इसके नीचे ये सब सोयल हो जाएगी, फिर उसके नीचे और हो जाएगी, जो जिसके ऊपर ये दोनों पार्ट जो है ये मेन जो है ना ये इसके ऊपर ये पहला और दूसरा पार्ट होते हैं ये स्थित होते हैं। ये मृदा जो परिच्छेदिका होती है क ख ग संस्तरण इस तरह से होती है ये मृदा परिच्छेदिका। आगे है राष्ट्रीय पार्क। जो राष्ट्रीय पार्क है ये क्या होता है? राष्ट्रीय पार्क वन्य जीवन के संरक्षण के लिए पूर्णतः सुरक्षित क्षेत्र होता है। क्या है? जो वन्य जीवन है उसके लिए पूर्णतः सुरक्षित क्षेत्र होता है, जिसमें वन कटाव, पशुचारण और खेती जैसी जो क्रियाएं हैं उनकी अनुमति नहीं होती है। जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं उनमें जितने भी प्रकार के जितनी भी प्रजाति के पेड़ पौधे होते हैं या फिर जीव जंतु होते हैं उनको पूर्णतः सुरक्षा प्रदान की जाती है, और न ही वहाँ पे अनुमति के बिना कोई जा सकता है, न ही वहाँ पे पशुओं को चरा सकते हैं, न ही खेती कर सकते हैं, न वनों को काट सकते हैं। राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो वगैरह होते हैं ये इनमें वलन है। आगे भूप्रपट्टी के किसी क्षेत्र में संपीड़न के परिणाम स्वरूप जो चट्टानों का स्तर है उसमें मोड़ आ जाए। क्या है? संपीड़न बल लग जाए और उसके कारण जो चट्टानों का स्तर है उसमें मोड़ आ जाए, वही कहलाता है वलन। संपीड़न बल मतलब जो जैसे हम स्प्रिंग को दबा देते हैं इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट है विसर्प। विसर्प किसको कहते हैं? किसी मंद गति से बहने वाली नदी की धारा के मार्ग में सुस्पष्ट वलयाकार मोड़ आ जाना। जैसे क्या है ये? जब नदी बह रही है तो इस तरह से मोड़ आ जाए। क्यों आएगा? जब नदी ऐसे बहती हुई जा रही है तो यहाँ पे कोई अवरोधक आ गया, फिर ये घूम के इधर आ जाएगी, फिर ये यहाँ तक गई, फिर से अवरोधक आ गया, फिर ये इस तरह से आ जाएगी, तो ये मोड़ सा आ जाएगा। इसी को ही कहते हैं नदी विसर्प। नेक्स्ट है विवर्तनिक। विवर्तनिक किसे कहते हैं? भूगर्भ से उत्पन्न बल जो भू आकृतिक लक्षणों में वृत्त परिवर्तन लाते हैं। क्या है? हमारी पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाले जो बल होते हैं और जो पृथ्वी के ऊपर आके लक्षणों में अनेक चेंजमेंट ला देते हैं। क्या है? विवर्तनिकी जो पृथ्वी का जो भूगर्भ है पृथ्वी के अंदर से ये आएंगे और जो ऊपरी सतह है ना उस पर अनेक प्रकार के परिवर्तन ला देंगे, यही है विवर्तनिक। नेक्स्ट है शरण स्थली। शरण स्थली क्या होता है? ये एक प्रकार का क्षेत्र होता है जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है। इसमें क्या है? लकड़ी काटने और जो छोटे वन उत्पाद संग्रहण करने जैसी जो गतिविधियां हैं उनकी तब तक अनुमति दी जाती है जब तक कि जंतुओं के ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते। क्या है? जो शरणीय स्थल होते हैं ना इनमें केवल और केवल जो पशु हैं उनको ही संरक्षण दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आके और लोग क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे जो भी उत्पाद हैं वनों से हमें मिलते हैं वो ग्रहण कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, और जो पशु हैं और जो ये लकड़ियाँ हैं वो काट के ले जा सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन तब तक ही कर सकते हैं जब तक ये जो ये पशु हैं इनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना डालें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए शुष्क। शुष्क क्या होता है? देखो, ऐसी जलवायु अथवा प्रदेश के लिए प्रयुक्त होता है ये शब्द जहाँ वर्षा अपर्याप्त होती है, यानी कि जिन क्षेत्रों में या फिर जो ऐसी जलवायु जहाँ पे वर्षा जो है अपर्याप्त होती है उनको कहते हैं शुष्क क्षेत्र। नेक्स्ट है संरक्षण। संरक्षण में क्या होता है? भविष्य के लिए प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा। क्या है? भविष्य के लिए प्राकृतिक जो पर्यावरण है और जो संसाधन है उनकी रक्षा करना ही संरक्षण कहलाता है। इसमें खनिज, भूदृश्य, मृदा और वनों का विनाश और जो अतिदोहन हो रहा है उसको रोकने के प्रबंधन भी शामिल होते हैं। क्या है? जो विभिन्न प्रकार के खनिज हैं और जो हमारी भूमियाँ हैं, मृदा है, वन है, इनका जो अतिदोहन हो रहा है, अधिक जो विनाश हो रहा है उसको रोकना और उनका प्रबंधन करना भी संरक्षण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स संरक्षित वन। संरक्षित वन कौन से होते हैं? भारतीय वन अधिनियम या फिर राज्य वन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित एक ऐसा क्षेत्र जिसमें सीमित मात्रा में संरक्षण उपलब्ध होता है। इन संरक्षित वनों में जब तक निषेध न हो सभी क्रियाओं की अनुमति होती है। क्या है? जो संरक्षित वन होते हैं ना ये भी राष्ट्रीय और राज्य इन सरकारों के अंतर्गत आते हैं, और क्या होता है इसमें एक अधिसूचित एक क्षेत्र होता है जिसमें सीमित मात्रा में संरक्षण उपलब्ध होता है। इसमें ना
तब तक वनों में निषेध न हो सभी क्रियाओं की अनुमति होती है। जब तक इन संरक्षित वनों में जो निषेध है ना वो तब तक नहीं होता है जब तक जो इन वनों में आने वाले व्यक्ति हैं वो नकारात्मक प्रभाव न डालें इन पर। तो क्या हो गया, ये जो संरक्षित वन है ना इनमें जब तक निषेध न हो सभी क्रियाओं की अनुमति होती है। यानी कि जो सरकार जो है ना वो जब तक ये ऐलान नहीं कर देती कि भाई यहाँ पे इन वनों में नहीं आया जाएगा अनुमति के बिना, तब तक सभी लोग यहाँ पे आ जा सकते हैं संरक्षित वनों में। आगे है हिमनद। हिमनद में क्या है, हिम एवं बर्फ की सहनती जो अपने जमाव के स्थान से धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकती रहती है और अपने मार्ग में एक विस्तृत खड़े पार्श्व वाली घटना को क्रमिक रचना कर देती है। फिर से देखिए, हिम या बर्फ की सहनती जो अपने जमाव के स्थान से धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकती रहती है और अपने रास्ते में आने वाले जो विस्तृत जो बड़े बड़े पार्श्व वाली जो घाटी है ना उसको क्रमिक कर देती हैं, उसकी रचना करती हैं। ये है हिमनद। हिमनद है बर्फ की नदी है और धीरे धीरे सरक रही है और उसके रास्ते में या फिर उसके किनारों पर जो भी एरिया आएगा उसका धीरे धीरे अपर्दन करेगी और उसको घाटी में डालती हुई धीरे धीरे चली जाएगी। यानी कि ये घाटी की क्रमिक रचना करती हुई चली जाएगी। नेक्स्ट है ह्यूम्स। ह्यूम्स क्या होते हैं, मृदा में उपस्थित मृत जीवाश्म। जो हमारी जो मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, कोई जीव जंतु हैं वो मर गए और वो वहाँ पे मिट्टी पर ही यहाँ पे पड़े हैं, धीरे धीरे वो मिट्टी में मिल जाएंगे। तो क्या होगा, इस मिट्टी में जो मृत जीव हैं उनके अवशेष भी तो मिल जाएंगे ना। तो यही तो क्या है, ये नहीं है कि केवल जीव हैं, जो छोटे पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां हैं वो भी मिट्टी में मिल के गल सड़ जाती हैं और मिट्टी में ही मिल जाती हैं। तो वो भी क्या बन जाती हैं, ह्यूमसी बन जाती हैं। तो मृदा में उपस्थित जो भी मृत जीवांश हैं, चाहे वो पेड़ पौधे के हों या फिर जीव जंतुओं के हों, वो सारे क्या कहलाते हैं, ह्यूम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है शिप्रिका। शिप्रिका क्या होती है, किसी नदी का वह भाग जहाँ जल की गति बहुत तीव्र होती है क्योंकि नदी तली में उपस्थित कठोर चट्टानों से अवरोध पैदा होता है, तो तब बनती हैं शिप्रिकाएं। कैसे, किसी नदी का वह भाग जहाँ पर जल की गति जो है वो बहुत तीव्र हो और नदी की जो तली है उसमें उपस्थित जो कठोर चट्टानें हैं वो पानी के मार्ग में अवरोध पैदा करें, तो तब बनती हैं शिप्रिकाएं। तो हमने ये पढ़ा है फ्रेंड्स, जो हमने हमारी इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, जो हमारे भारत के उच्चावच हैं, भारत की मिट्टियाँ हैं, भारत की वनस्पति है और जो भारत का अपवातंत्र है या फिर जो भी आपदाएं वगैरह आई हैं, इन सभी टॉपिक्स में जो भी इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस थी ना वो हमने इसमें पढ़ी हैं। ये एग्ज़ाम में इनमें से कोई 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो हमारे ये 5-6 टॉपिक थे और उनमें जो ये इम्पोर्टेंट जो ये बनी है हमारी डेफिनेशंस वो हमने कर ली हैं। आप एग्ज़ाम में देखोगे आपको 2-3 इनमें से ज़रूर मिल ही जाएंगी फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।